episode of Running Off Friends. पहला episode 189. Let's start. मृणाली के लिए दुनिया जैसी रुक सी गई थी। उसे अपनी आंखों के सामने कुछ भी प्रॉपर नहीं दिख रहा था और कानों में बस अनुराग की वही आवाज बार बार गूंज रही थी जो उसे कमरे में बुला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। वो पार्टी में आने के लिए मजबूर थी और वहां रहकर उसने जैसे भी रिएक्ट किया वो उसकी मर्जी थी, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था और ना ही वो कहीं जा सकती थी। जब उसने अपने आप को इस समय पूरी तरह से हारा हुआ मान लिया तब वो एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगी। इस बार उसका मन उससे कह रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुश्किल से ही उसके पांव इतनी हिम्मत जुटा पा रहे थे। पर फिर भी वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ी। हॉल से निकलकर स्टेयर्स के रास्ते सेकंड फ्लोर पर पहुंची और सामने ही उसे वो कमरा दिख रहा था जो अनुराग ने बताया था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और इस बार उसे सच में ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूत के पास जा रही है। जब आखिरी बार अनुराग ने स्कूल में उसके साथ जबरदस्ती की थी तब भी वो पूरी तरह से टूट गई थी, पर अब क्या होने वाला है उसे इस बात का कुछ अंदाजा नहीं। एक पल के लिए उसका मन किया कि वो वापस पलट जाए और आदित्य के टेंट में चली जाए, क्योंकि यहां से ज्यादा सुकून उसे वहां मिलेगा, पर वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाई और फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर एक कदम उसके दिल की धड़कन को पीठ पर ले जा रहा था, पर वो इच्छा करने लगी कि इस समय अगर उसे हार्ट अटैक भी आ जाए तो वो भी अनुराग और उसके साथ से तो बेहतर ही होगा। यही बात सोचकर वो अनुराग के रूम के बाहर पहुंच गई थी। उसका मन न तो गेट को नॉक करने का और ना ही खोलकर अंदर जाने के बारे में सोच रहा था। वहां खड़े रहकर उसने अपनी आंखें झुका ली और फिर उनमें से टप टप करके आंसू गिरने लगे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अचानक उसका एक हाथ ऊपर उठने लगा और उसने बिना कुछ सोचे ही गेट पर नॉक कर दिया। मृणाली अभी भी नजरें नीचे रखकर ही खड़ी थी और तभी अचानक गेट खुला। उसने आंखें उठाकर तो नहीं देखा, पर फिर अनुराग ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम आ गई। तुम्हारी खुशबू का जादू ही कुछ ऐसा है। आओ अंदर आओ। अनुराग ने इतना कहकर मृणाली का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। फिर जब वो अंदर आ गई तब उसने गेट को वापस बंद कर दिया। फिर वो बेड के पास लगी ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। तब मृणाली ने अपने आंसू पोंछे और आंखें उठा करके उसकी तरफ देखा। अनुराग एक व्हाइट कलर के बाथरूम रोब में घूम रहा था। उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था और ये इस बात से साफ था क्योंकि उसकी छाती के कुछ बाल मृणाली को दिख रहे थे। तब उसे घिन आने लगी, लेकिन फिर उसने देखा कि अनुराग ने 2 ग्लास में रेड वाइन पोर की और वो मृणाली की तरफ ही आने लगा। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन अचानक वो स्माइल गायब हो गई और उसने बहुत ही हैरानी से कहा, अरे तुम रो रही हो क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है मृणाली। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। तुम इस चीज की चिंता मत करो कि कोई हमें डिस्टर्ब करेगा। बस तुम आज मुझ पर ही ध्यान दो। इतना कहकर अनुराग ने मृणाली के हाथ में जबरदस्ती वाइन का ग्लास पकड़ा दिया और मृणाली को भी उसे पकड़ना पड़ा। फिर उसने मृणाली के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो थोड़ा सहम गई और उसे बेड तक लेकर जाने लगा। मृणाली के पांव एक बार फिर से अपने आप ही चल रहे थे। जैसे जैसे बेड पास में आ रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन फिर से तेज होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि आज अनुराग उस चीज में कामयाब हो ही जाएगा जो वो पिछली बार नहीं कर सका। अनुराग ने मृणाली को बेड पर बैठा दिया और मृणाली अभी भी आंखें नीचे करके बैठी थी। तब अनुराग ने एक हाथ उसके बालों में फेरा और कहा, आज भी तुम्हारे रेशम जैसे बाल मुझे बहुत याद आते हैं। याद है जब बचपन में तुम्हारी माँ ने एक बार कटवा दिया था और उस टाइम में मैं लड़ने के लिए तुम्हारे घर चला गया था। वो भी क्या दिन थे। हर दिन तुम्हारे साथ स्कूल जाना और सारा टाइम तुम्हारी बाहों में एंजॉय करना, वो सारी चीजें बहुत याद आती हैं मुझे। तुम्हें नहीं आती? अनुराग ने पूछा, लेकिन मृणाली ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अनुराग ने अपने हाथ से मृणाली के बाल पीछे किए, जिसकी वजह से उसकी गर्दन उसके सामने आ गई और फिर वो उसे अपने होठ वहां पर रखकर उसे चूमने लगा। मृणाली बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका मन वहां से हिलने का नहीं कर रहा था।
और तभी अनुराग ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और सहलाने लगा। उसके एहसास को इस तरह महसूस करते ही मृणाली को झटका लगा और वो उठकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अनुराग बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल लाकर कहा, तुम आज भी इस बारे में सोच रही हो ना कि तुम इस बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगी, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा। जब आखिरी बार तुमने ऐसा किया था तो तुम मेरे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। ना तो कोई तुम्हारी मदद करेगा और ना ही वो नीचे बैठा हुआ आदित्य। उसे तो बस यही लग रहा होगा कि तुम सो रही होगी, लेकिन असल में तुम्हारे साथ क्या होगा ये वो कभी जान ही नहीं पाएगा। अनुराग इतना कहकर खड़ा हुआ और मृणाली की तरफ बढ़ने लगा। मृणाली एक दो कदम पीछे हुई और उसे अनुराग किसी भूत से कम नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वो पलटी और उसने गेट का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में भागना शुरू किया। अनुराग ने भी जैसे ही उसे भागता हुआ देखा तो वो भी उसका पीछा करने लगा। मृणाली आगे डरकर भाग रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहां है। वो बस पीछे पलटकर देखना नहीं चाहती थी और ना ही रुकना चाहती थी, पर उसे कहीं ना कहीं इस चीज का आभास हो रहा था कि अनुराग अभी भी उसके पीछे है। और वो ऐसे ही भागकर स्टेयर से नीचे चली गई, फिर वहां से बाहर निकल गई। फिर उसे समझ नहीं आया कि कहां जाना चाहिए, तो वो उस तरफ भागने लगी जिस तरफ आदित्य का टेंट लगा हुआ था। बाहर खड़े हुए सारे गार्ड्स उसे भागता हुआ देखकर हैरान हो गए, लेकिन इतनी ही देर में अनुराग आया और उसने सबको उससे दूर रहने को बोल दिया और वो उसके पीछे भागने लगा। आदित्य आज की फाइट खत्म होने के बाद आराम से चैन की नींद सो रहा था। वो सपने में बस यही देख रहा था कि वो हर तरीके से फाइट करके सारी फाइट्स जीत जाएगा और उसके बाद अमित और मृणाली को लेकर यहां से निकल जाएगा। वो अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके टेंट का पर्दा खुला और वो अचानक से उठ गया। उसने देखा कि सामने मृणाली खड़ी है, जो कि बहुत ही डरी हुई लग रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। आदित्य इस चीज को समझ नहीं पाया, लेकिन इतनी ही देर में मृणाली आई और उसने उसे जोर से गले लगा लिया। आदित्य को उसका डर अब अपने साथ महसूस हो रहा था और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हो गया मृणाली, क्यों रो रही हो तुम? बताओ मुझे मृणाली, बात करो मुझसे। लेकिन मृणाली ने आदित्य के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस उसके कंधे पर सिर रखकर रोती रही। आदित्य को उसके गर्म आंसू अपने शरीर पर टच होते हुए फील हो रहे थे और उसे लग रहा था कि जिस भी वजह से मृणाली रो रही है उसका रीजन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है कि वो उसको बता भी नहीं पा रही है। तभी अचानक से एक बार फिर टेंट का पर्दा खुला और उसने देखा कि इस बार वहां पर अनुराग खड़ा हुआ था। उसे देखकर आदित्य बहुत ही हैरान था और तभी मृणाली ने अपनी ग्रिप आदित्य के ऊपर टाइट कर ली। इसकी वजह से आदित्य को समझ आ गया कि वो अनुराग से डर रही है और इसीलिए वो यहाँ पर आई है। तब अनुराग ने मृणाली को ऐसा देखा और उसके पास आकर उसे आदित्य से दूर करते हुए कहा, छोड़ उसको, मेरी है वो। अनुराग मृणाली को खींच रहा था, लेकिन वो आदित्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तभी आदित्य को गुस्सा आया और उसने अनुराग का हाथ पकड़कर मोड़ना शुरू कर दिया। अनुराग को दर्द महसूस हुआ और वो चिल्लाने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ छोड़, पागल आदमी, मेरा हाथ छोड़। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और जब मृणाली को अपने से अलग किया तो उसका हाथ मोड़कर ही उसे धक्का देते हुए टेंट से बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकला तो सारे गार्ड्स आसपास खड़े हुए थे और बख्शी सर, सुशील और निखिल भी वहां थे। सब लोग इस नजारे को देखकर हैरान थे कि तभी सुशील ने चिल्लाते हुए आदित्य से कहा, आदित्य छोड़ दो उसको, वरना ठीक नहीं होगा। तेरे साथ तेरा दोस्त भी बहुत दिक्कत में आ जाएगा। क्या किया है अनुराग ने? बख्शी सर ने चिल्लाकर पूछा। तब आदित्य ने उनकी तरफ देखा और आवाज लगाते हुए कहा, मृणाली। आदित्य की आवाज सुनकर मृणाली टेंट में से बाहर निकली और उसके पास खड़ी हो गई। तब आदित्य ने कहा, बताओ मृणाली, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? पार्टी के बाद इसने मुझे अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ एक बार फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसमें ये कामयाब हो ही जाता, पर मैं भागकर यहाँ आ गई। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती आदित्य, मुझे बचा लो। मृणाली ने सिसकती हुई आवाज में कहा और फिर से एक बार उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। तब आदित्य बख्शी सर की तरफ ही देख रहा था और उसने फिर तेज आवाज में कहा, बख्शी सर, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस तरह की चीजें मृणाली के साथ हों। आपने मुझे फाइट का बोला था और मैं आकर यहां पर आराम से रह रहा हूं। मैं आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचा रहा, तो कोई दिक्कत इस पर भी नहीं आनी चाहिए।
हमारी डील जहां तक की थी वही तक की रहनी चाहिए। उसके आगे अगर किसी ने भी फालतू की होशियारी दिखाई तो मैं उसे मारने में 1 सेकंड के लिए भी नहीं कतराऊंगा। अब आगे डिसीजन आपका है, या तो मृणाली को यहां से जाने दें और मैं इसका हाथ छोड़ दूंगा, वरना अभी के अभी से तोड़कर अलग कर दूंगा। आदित्य इतना कहकर बख्शी सर की आंखों में ही देख रहा था, जहां उसे दिख रहा था कि वो अभी भी गुस्सा है। फिर सुशील को भी अपने पापा की इस तरीके से बेइज्जती सुनकर गुस्सा आया और वो कुछ कहने ही वाला था कि इतनी देर में बख्शी सर ने कहा, ठीक है आदित्य, तुम चाहते हो कि मृणाली घर जाए तो मैं वैसा ही करवाता हूं। गार्ड्स, इसे यहां से लेकर अपनी गाड़ी तक सेफली छोड़कर आओ। बख्शी सर के इतना कहते ही 2 गार्ड्स आगे आए और फिर मृणाली आगे बढ़कर उनके साथ जाने लगी। तब बख्शी सर ने आगे कहा, आदित्य, अब अनुराग का हाथ छोड़ दो और इस मसले को यहीं पर खत्म करो। जो भी होगा वो कल सुबह देखेंगे। आदित्य ने एक बार अनुराग की तरफ देखा जो अभी भी दर्द में चिल्ला रहा था, और उसने फिर उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद वो पलटकर अपने टेंट में चला गया। फिर बख्शी सर भी अनुराग, सुशील और निखिल को लेकर वहां से निकल गए। Thanks for hearing. Next episode is coming shortly.